अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचे। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 42 को एक्सप्लेन करूंगी। जो क्वेश्चन नंबर 41 है उसको भी एक्सप्लेन किया जाएगा और मतलब इन साथ साथ ही वो वाले भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँ क्योंकि मैं थोड़ा सारा डिटेल्ड में उनको जो चीज़ों को समझाना है। तो मैंने सोचा जो जिन क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत ईजी है समझने के लिए या सॉल्व करने के लिए उनको पहले पहले जल्दी जल्दी अपलोड किया जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर्स इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इन टर्म्स ऑफ आई जे के। कह रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे किसके, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के, इन टर्म्स ऑफ किसकी, हम लोगों ने देखना आई जे के की जो मेरे पास है ना उसका और उसका रिलेशनशिप देखना है कि हम लोगों ने उनको देखते हुए उसकी यूनिट वेक्टर्स किस तरह से बनेंगे। ठीक है, आई जी के की फॉर्म को देखते हुए उनके यूनिट वेक्टर्स किस तरह से बनेंगे। तो सबसे पहले इसका जो सोल्यूशन स्टार्ट होगा, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और इसको मैं जो है एक कह लें कि ये एक लॉन्ग वीडियो बनेगी। तो आप एक एक स्टेप यहाँ पे ही समझ लें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले जब इसका सोल्यूशन स्टार्ट होगा तो हम लोगों ने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की वैल्यूज लिखनी है, जिसमें x की वैल्यू है r साइन थीटा कॉस फाई, ये चीज़ें तो आपने लर्न करनी है। y की वैल्यू किसके इक्वल है, साइन थीटा साइन फाई। उसके अलावा z वाली जो वैल्यू है वो r कॉस थीटा है। अच्छा, यहाँ पे मुझे लगता है मैंने एक r मिस कर गई हूँ, तो वो मैं एक दफ़ा देख लूँ कि यहाँ पे वाकई में r आता है या नहीं आता। मुझे लगता है एक r मैं स्किप कर गई हूँ जिसमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के अंदर जो है वो रेडियस को डिस्कस किया जाता है। यहाँ पे भी आर आता है जी, हाँ जी। यहाँ पे y की वैल्यू के साथ भी यहाँ पे अगर एक आर आता है, ये मैं मिस कर गई हूँ, यहाँ पे आर आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एज वी नो दैट, हम लोगों को जैसा कि पता ही है, मैंने अपने से यहाँ पे जो है एक चीज़ को ये कह लें कि स्टेप एक्स्ट्रा लिखा है सिर्फ इसलिए कि समझ आ जाए स्टूडेंट्स को कि जैसा कि हमें पता है कि आर अगर पोजीशन वेक्टर हम लोगों ने फाइंड आउट करना हो तो वो किसके इक्वल है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जी के कैप। तो हम लोगों ने क्या करना है, उसको उसके साथ कंपेयर करना है। अगर मेरे पास जो पोजीशन वेक्टर आर उसको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के इक्वल अगर हम रख रहे हैं तो एक्स की जगह उसकी वैल्यू क्या आएगी, आर साइन थीटा कॉस फाई। वाई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देना है, वो किसके इक्वल है, आर कॉस थीटा के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास इसके पोजीशन वेक्टर की वैल्यू आ गई। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ से हम लोगों ने जो मेरे पास आर पोजीशन वेक्टर था वो तो फाइंड आउट कर लिया। अब मैंने ई आर को फाइंड आउट करना है। जब ई आर को मैं फाइंड आउट करूँगी, अच्छा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के साथ इसके ऊपर ये कैप, इनके ऊपर भी कैप लगती है और आई जे के ऊपर भी कैप लगती है। अगेन सुन ले, ये जो मेरे पास यूनिट वैक्टर्स हैं इनके ऊपर भी कैप लगेगी और आई जे के ऊपर भी लगेगी। अब वो कह रहे हैं अगर ई आर फाइंड आउट करना है तो वो उसका फॉर्मूला क्या है कि पार्शियल आर को आर से ही डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए पार्शियली, और इस डिवाइड कर दिया जाए इसी के मैग्नीट्यूड के साथ। ठीक है, इस वाले जो आर है पोजीशन वेक्टर उसको आर के रिस्पेक्ट से पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए, और जो हमारे पास डिफ्रेंशिएट करने के बाद आंसर आए उसका हम मैग्नीट्यूड ले लें। ठीक है, तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे ज़रा ये देख लेते हैं। हमने क्या किया, जब मैंने उसको पार्शली आर के रिस्पेक्ट से वो किया है, सॉल्व किया है, तो मेरे पास उसका आंसर आया है ई आर किसके इक्वल है, साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कॉस थीटा के कैप के इक्वल आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, मैंने जो मेरे पास ऊपर टर्म्स आई हैं, आई के साथ वाली जो टर्म है उसका स्क्वायर, जे के साथ वाली जो टर्म है पहले से वाली टर्म है उसका स्क्वायर, और के से पहले वाली जो टर्म है उसका स्क्वायर लिख के सेंटर में प्लस के साइन लगा देना, ऊपर स्क्वायर रूट लगा देना, ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाली एज इट इज वैल्यू आ जाएगी, नीचे वाली वैल्यू में क्या करना है, स्क्वायर्स को एक्सपैंड कर देना है। एक्सपैंड करने के बाद देखना है कि इन दोनों में से कौन सी चीज़ जो सेम है। ठीक है, कौन सी ऐसी वैल्यू है जो कि सेम है। यहाँ पे देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा दोनों में आ रहा है, हम इन दोनों में से वो लिख देंगे और अंदर हमारे पास रह जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, और अब हमें इतना पता है, ये फॉर्मूला यूज़ करते आए हैं
कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह किसके इक्वल आते हैं, 1 के इक्वल आता है, तो उसकी जगह हम लोगों ने 1 लिख दिया। अगेन यहाँ पे देखें तो साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा। अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला लगेगा, वो भी 1 के इक्वल ही आ जाएगा। तो मेरे पास ई आर की वैल्यू कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई होगी, स्क्वायर रूट 1 को कुछ भी कर लो, उसका स्क्वायर रूट ले लो, 1 को हम लोग अगर स्क्वायर ले ले, 1 को जो है डिवाइड कर दो, आंसर वही आएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो ऊपर वाला आंसर था वो ई आर की फॉर्म में आ गया और इसको मैंने इक्वेशन 1 का नेम दे दिया। ठीक है, क्या किया मैंने, इसको इक्वेशन 1 का नेम दे दिया। अब ये तो मेरे पास ई विद रिस्पेक्ट टू आर है। ठीक है, अगर हम किसी स्टूडेंट कोई स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि हम लोगों को कैसे पता लगेगा, पहले आर के रिस्पेक्ट से लेना है, फिर थीटा के रिस्पेक्ट से लेना है, फिर फाई के रिस्पेक्ट से लेना है। तो क्वेश्चन देखें, जो आपके स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स थे उसमें एक टर्म आर आ रही थी, सेकेंड टर्म थीटा आ रही थी। मतलब जो अगर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट को देखें तो आर थीटा फाई इसका वो पेयर बना होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने उसको उसी पेयर को अगर देखें तो हम लोगों ने ये 3 वैल्यूज को देख के उसकी रिस्पेक्ट से ही उन वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। अब नेक्स्ट देखें, ई थीटा अगर फाइंड आउट करना है तो पार्शियल आर जो मेरे पास पोजीशन वेक्टर हम लोगों ने फाइंड आउट किया उसको थीटा के रिस्पेक्ट से अगर डिफरेंशिएट कर दिया जाए, ठीक है, तो मेरे पास आंसर्स क्या आएंगे। अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म देखें तो आर साइन थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट से करना, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है तो कॉस थीटा कॉस फाई आ जाएगा। सिमिलरली साइन थीटा का डेरिवेटिव अगेन कॉस थीटा आ जाएगा तो आर कॉस थीटा साइन फाई जे कैप आ जाएगा। फिर कॉस थीटा का डेरिवेटिव अगर पार्शियल डिफरेंशिएट देखें तो माइनस साइन थीटा आता है। ठीक है, तो माइनस आर साइन थीटा के कैप आ गया। फिर मैंने क्या करना है, जो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया है उसके मैग्नीट्यूड ले लेना है। मैग्नीट्यूड लेने के लिए क्या करूंगी कि इन सब का स्क्वायर्स ले लूंगी और स्क्वायर्स लेके उसको एक्सपैंड करूंगी। तीनों में आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो उसको मैंने बाहर लिख लिया। फिर मैंने क्या किया है, इन 2 टर्म्स में से ये कॉमन आ रहा था तो मैंने उसको कॉमन लिख लिया। अंदर वाली वैल्यू को 1 बन रहा है तो कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो कॉस स्क्वायर थीटा ही आएगा। फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट के अंदर वो क्या आएगी, आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगेन फॉर्मूला यूज होगा तो यहाँ पे स्क्वायर आर स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। फिर क्या करना है, अगर स्क्वायर रूट खत्म किया जाए तो स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। और ऊपर देखें, ऊपर भी तीनों टर्म्स में आर आ रहा है। अगर मैं ऊपर वाली तीनों टर्म्स में से आर को अगर कॉमन ले लूँ तो मैं क्या करूँगी, अगर मैं ऊपर वाली टर्म्स में से आर को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास देखें क्या आंसर आएगा, कुछ इस तरह से आंसर आएंगे। ये देखें, जब मैंने ऊपर वाली टर्म्स में आर को कॉमन ले लिया, नीचे में आर स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दिया तो आर से कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास ई थीटा का आंसर आ जाएगा, ये वाली टर्म जो मैंने हाईलाइट कर दी है और इसको मैंने इक्वेशन 2 का नेम दे दिया है। सिमिलरली ई फाई फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब जब मैं ई फाई को फाइंड आउट करूंगी तो उसमें हम लोगों ने क्या करना है, पार्शियल आर को फाई के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है, जब मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगी फाई के रिस्पेक्ट से तो मेरे पास आंसर्स क्या आएंगे, मेरे पास उसका आंसर आ जाएगा माइनस आर साइन थीटा कॉस फाई आई प्लस आर साइन थीटा कॉस फाई जे। ठीक है, अब के वाली टर्म है मेरे पास, जो लास्ट वाली टर्म है उसमें हमारे पास कॉस वाली टर्म ही कोई नहीं आ रही। ठीक है, अगेन सुने, जो मेरे पास लास्ट टर्म है उसमें फाई वाला वो वाला कोई नंबर ही नहीं है तो वहाँ पे उसको छोड़ देना है, उसको स्किप कर देना है के वाले के, क्योंकि हम लोगों के वो कोई नंबर नहीं आ रहा, वहाँ पे फाई वाली कोई टर्म नहीं है। फिर मैंने क्या करना है, इनके स्क्वायर्स लेने हैं, स्क्वायर्स एक्सपैंड करने हैं, देखने कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव, इसकी जगह 1 आ जाएगा। फिर आर स्क्वायर को और साइन स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करूँ अगर 1 के साथ, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर अगर लिखा हुआ है तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो आर साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ई फाइव मेरे पास क्या आ गया, आर साइन थीटा। सिमिलरली इधर भी देखें तो यहाँ पे भी आर साइन थीटा कॉमन आ जाएगा। आर साइन थीटा दोनों में से अगर कॉमन देखा जाए, कॉमन लेने के बाद मैंने क्या करना है, कटिंग कर देनी है और मेरे पास ई फाई का आंसर आ गया माइनस साइन फाई आई प्लस कॉस फाई जे। ये मेरे पास इक्वेशन 3 आ गई है इसकी। अब नेक्स्ट इसका बी पार्ट अगर आप देखें तो बी पार्ट में हम लोगों ने क्या करना है, सॉल्व फॉर आई जे के इन टर्म्स ऑफ ई आर ई थीटा ई फाई। अब क्या कह रहे हैं कि हम लोगों ने इन वैल्यूज को देखते हुए आई जे के को भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, मतलब कह लें कि जो फर्स्ट उसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। पहले ई आर ई थीटा ई फाई फाइंड आउट किया, अब आई जे के फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए मैंने क्या किया, मेरे पास जो
तीनों इक्वेशंस बनी, ठीक है, उन तीनों इक्वेशंस को मैंने अगेन लिख दिया है, ठीक है। जब मैंने ये तीनों इक्वेशंस अगेन लिख दी तो ये देखें, इसको मैंने इक्वेशन 1 को, फर्स्ट वाली को इक्वेशन 1 का नेम दे दिया, सेकंड वाली को इक्वेशन 2 का नेम दे दिया और थर्ड वाली को इक्वेशन 3 का नेम दे दिया। आगे मैंने लिखा है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय साइन थीटा। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि जो मेरे पास इक्वेशन 1 है, ठीक है, अगर आप इक्वेशन 1 देखें तो उसको मैंने मल्टीप्लाई कर देना है साइन थीटा के साथ दोनों साइड्स पे। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देना है कॉस थीटा के साथ, और फिर क्या करना है, जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएंगे उनको प्लस कर देना है। देन एडिंग, एडिंग का मतलब है प्लस कर देना। अब जब भी वर्ड आता है एडिंग का तो इसका मतलब किसी साइन को चेंज नहीं करना। अगेन देख लें, जब भी वर्ड एडिंग का आता है हम लोगों ने किसी साइन को चेंज नहीं करना। अगर सब्ट्रैक्शन का वर्ड आ जाता है तो हम लोगों ने क्या करना था, उसके साइन चेंज कर देने थे। मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस में उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एडिंग में हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। मैंने क्या किया, पहले ई आर वाली टर्म को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया और ई थीटा वाली टर्म को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। इस साइड पे भी इक्वालिटी से पहले भी और इक्वालिटी के बाद में भी। अब ये लाइन लगाई है, क्यों, क्योंकि अब प्लस कर रहे हैं। प्लस करने का मतलब यह है कि देखें, प्लस और माइनस सेम वैल्यूज और ऑपोजिट साइन किधर आ रहे हैं, जहां पे सेम वैल्यूज और ऑपोजिट साइन होंगे उनको तो कैंसिल आउट कर दिया जाएगा, पीछे जो बचेगा उसको सम अप कर दिया जाएगा। साइन थीटा ई आर प्लस कॉस थीटा ई थीटा आ जाएगा इक्वालिटी से पहले। फिर इसको इसमें प्लस कर दें और इसको इसमें प्लस कर दें। प्लस करने के बाद आई और जे वाली टर्म्स आ जाएंगी। फिर मैंने क्या करना है, इक्वालिटी के बाद अगर आप देखें यहाँ पे कॉस थीटा आ रहा है और यहाँ पे कॉस फाई आ रहा है, नहीं यहाँ पे भी कॉस थीटा ही आता है। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक आई है, वो ये है कि मैंने यहाँ पे जो इक्वेशन 1 लिखी उधर इधर गलती से थीटा लग गया, इधर फाई लिखना है। सिमिलरली यहाँ पे भी फाई आएगा और बाद में मैंने क्या किया, इन सबको सम अप कर दिया, ठीक है। अब इनमें से देखें तो इक्वालिटी से पहले तो इस तरह से लिखा जाएगा और इक्वालिटी के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे भी कॉस फाई आएगा, वहाँ पे भी कॉस फाई आएगा। कॉस फाई को दोनों में से कॉमन आ रहा है तो वो बाहर आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल आएगा, साथ आई कैप आ जाएगा। प्लस नेक्स्ट देखें, साइन फाई दोनों में आ रहा है तो दोनों का कॉमन आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अंदर रह जाएगा जे कैप के साथ, ठीक है। फिर मैंने इधर भी 1 लिख दिया, इधर भी 1 लिख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें आप, मेरे पास मैंने क्या करना है, इसको जो मेरे सिंप्लीफाई करके आंसर आया उसको मैंने इक्वेशन 4 का नेम दे दिया। मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आया उसको इक्वेशन 4 का नेम दे दिया। अब मैंने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय कॉस फाई एंड इक्वेशन 4 बाय साइन फाई एंड देन एडिंग। अगेन क्या करना है, जो इक्वेशन 3 है उसको कॉस फाई से मल्टीप्लाई कर देना है और इक्वेशन 4 जो है उसको साइन फाई से मल्टीप्लाई कर देना है और उसको ऐड अप कर देना है, ठीक है। अब जब मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास इस तरह से आंसर्स आएंगे और उनको जब मैंने प्लस कर देना है तो देखिए यहाँ पे इक्वालिटी से जो पहले वाली टर्म है, अगर यहाँ पे देखें एक ये आ रही है, एक ये आ रही है, एक ये आ रही है, तो तीनों टर्म्स लिख दी। इक्वालिटी के बाद अगर देखें ये भी आई है, ये भी आई है, ये साइन फाई है, साइन फाई, कॉस फाई, सेम वैल्यूज ऑपोजिट साइन, इसके साथ कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हुआ, ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल आउट हो गई, तो पीछे क्या बचा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, पहले कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई आएगा, फिर उसकी जगह 1 लिख देंगे और जे कैप आ जाएगा। तो जे कैप इस तरफ लिख लें, कोशिश करते हैं कि उसको इस साइड पे लिखा जाए, जिसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है वो इस साइड पे आ गई और ये वाली सारी वैल्यूज उस साइड पे आ गई। ये मेरे पास जे का आंसर आ गया, जे कैप का, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, ये जे कैप का तो आंसर आ गया। अब आपकी मर्जी है, आप किसी तरीके से भी इन वैल्यूज को जे को पुट करें किसी और वैल्यू में, ठीक है, उससे आप आई का वैल्यू फाइंड आउट कर लें और के की वैल्यूज फाइंड आउट कर लें, ठीक है, वो सिंपल है। अब कोई स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इन टर्म्स को इस तरह से मल्टीप्लाई इन नंबर से करना है। तो अगर आप इन तीनों इक्वेशंस को देखें,
मैंने क्या करना है, मैंने करना है कि मैं कोई सी इन दोनों को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूं, ऊपर और नीचे टर्म सेम हो जाए और उनको कैंसिल कर दिया जाए। तो यहाँ कॉस थीटा था, यहाँ साइन थीटा था, इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया और सेम वैल्यूज थी, कट कर दिया। तो यहाँ से फिर फर्दर सिंप्लीफाई करना है, मतलब क्वेश्चन देख के ही पता चल जाएगा कि आप लोगों ने किस किस चीज़ को मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट देखें, पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट कर देना है जे की वैल्यू। तो ई फाई इज इक्वल टू माइनस साइन फाई आई कैप प्लस क्या आएगा, इसको आप, मैं ई फाई पढ़ रही हूँ, ये यूनिट वेक्टर है फाई के रिस्पेक्ट से, ठीक है। तो आप उस तरह से भी पढ़ना चाहते हैं उस तरह से भी पढ़ लें। नेक्स्ट देखें, कॉस फाई ई फाई प्लस कह लें फाई के रिस्पेक्ट से जो यूनिट वेक्टर है, प्लस साइन फाई साइन थीटा ई आर प्लस इस कॉस थीटा साइन फाई ई थीटा, ठीक है। यहाँ फिर आप ये भी कह सकते हैं यूनिट थीटा विद रिस्पेक्ट टू यूनिट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू आर, यूनिट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यूनिट वेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू फाई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, ये तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब मैंने क्या करना है, मैंने मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने से मैंने देखना है कि आंसर्स क्या आते हैं। जब मैंने इसको ये देखे मल्टीप्लाई किया, अब मैंने क्या करना है, मैंने आई वाली टर्म एक साइड पे ले जानी है और ई फाई वाली टर्म एक साइड पे ले जानी है। जब मैं उनको एक दूसरे से साथ रिप्लेस करूंगी तो मैंने इसमें से क्या करना है, माइनस को कॉमन ले लेना है। ये दोनों सेम टर्म्स है, मतलब फाई वाली हैं, तो इसको इनमें से ई फाई कॉमन ले लिया जाएगा, मतलब यूनिट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू फाई को कॉमन ले लिया गया और माइनस कॉमन ले लिया, तो इधर तो प्लस वन आ जाएगा और इधर प्लस था तो माइनस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस को हम कॉमन ले लिया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू, अगेन फॉर्मूला यूज होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1 के। तो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करूँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा फाई आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन फाई आई की, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, ओहो सॉरी, मैं पूरी वीडियो में साइन पढ़ती गई हूँ, इसको आपने वर्ड पढ़ना है सिन, ठीक है, सिन कॉस और टैन, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे कह लें कि मेरे वो फ्लो में मैं साइन पढ़ती आई हूँ प्रीवियस जितने भी ईयर्स से, तो मेरे मुंह पे जो है वो साइन ही बोलती हूँ, तो आपने इसको सिन जो है प्रोनाउंस करना है। नेक्स्ट देखें, डिवाइडेड बाय सिन फाई वी गेट, हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने फाई के रिस्पेक्ट से उसको डिवाइड कर देना है। जो मेरे पास यहाँ पे नंबर था, कैसे पता लगा कि इसी नंबर से डिवाइड करना है, देखिए इस साइड पे जो आई के साथ नंबर था उसके उसी से ही डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद कटिंग कर देनी है जिस जिस नंबर की कटिंग हो रही होगी, और नेक्स्ट जो आई के रिस्पेक्ट से मेरे पास आंसर आया उसको हाईलाइट कर दिया, मतलब ये मेरे पास इसका आंसर आया। अब आपकी मर्जी, आई का आंसर आ गया तो इस पर पुट कर दें, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। अब मैंने क्या करना है, आई को और जे को दोनों के आंसर्स को इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। पुट करने के बाद देखिए मेरे पास आंसर्स क्या आते हैं। पुट करने के बाद मेरे पास ये आंसर्स आए हैं। अब मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद देखना है किसी नंबर की क्या कटिंग तो नहीं हो रही, ठीक है। जब मैं मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास एक ऐसा नंबर था, मैंने क्या करना है कि मैंने के का आंसर को फाइंड करना है। इसको मैंने इक्वालिटी से पहले ले गई और इसको इक्वालिटी के पहले, मतलब ये पहले था, इसको मैंने इस साइड पे ले आना है, ठीक है। तो साइंस चेंज हो जाएंगे। फिर यहाँ पे देखना है कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसकी कटिंग हो रही है, तो ये माइनस है ये प्लस है, सेम वैल्यूज ऑपोजिट साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे। पीछे मेरे पास जो आंसर रह गया उसमें से अब देखना है कि जो इक्वेशन रह गई है, मैंने यहाँ से ये माइनस को ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने के लिए इसको मैं इन पूरी इक्वालिटी के बाद वाली टर्म में से सारी वैल्यूज में से माइनस कॉमन ले लूँगी। जो माइनस कॉमन आएगा तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। चेंज होने के बाद क्या करना है, मैंने ई आर यूनिट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू आर लिख लिया माइनस। अब यहाँ पे देखिए मैंने देखना है कि कौन कौन सी सेम आ रही है, तो यूनिट वेक्टर विद। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मेरे पास जो इसका आंसर आया वो क्या आया, साइन स्क्वायर फाई, आगे देखें कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, सिन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई प्लस सिन स्क्वायर फाई आ गया मेरे पास। नेक्स्ट देखें इन दोनों की जगह, इसकी जगह फिर 1 आ जाएगा। इसके अंदर भी मैंने ई जो यूनिट वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, उसमें से भी मैंने देखना है कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है। कॉमन लेने के बाद इधर भी ये फॉर्मूला बन रहा है, इधर भी 1 आ जाएगा, इधर भी 1 आ जाएगा। और फिर हम डिवाइड करेंगे, कोशिश करेंगे कि डिवाइड कर दें कॉस थीटा से दोनों साइड्स पे, ठीक है। पहले हम उससे पहले एक स्टेप करना है और वो ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे देखें
ये सेम वैल्यूज़ हैं। इसमें से अगर यूनिट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू आर को अगर कॉमन ले लिया जाए तो इसकी जगह 1 आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख देना है। फिर के की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके साथ जो नंबर है उससे डिवाइड कर देना है। सारी इक्वेशन से पहले वाली टर्म को भी इक्वेशन के बाद वाली टर्म को भी डिवाइड करने के बाद कटिंग करेंगे, और कटिंग करने के बाद मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा ई आर, या फिर ये कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू आर माइनस साइन थीटा यूनिट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, ये मेरे पास, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखें हम, जो है क्वेश्चन उधर तक कंप्लीट हो जाता है। ये वाली जो मैंने टर्म लिखी है ये एक ऑप्शनल टर्म है। कह रहे हैं अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना हो आई जे के इधर आ गया। ठीक है, जो मेरे पास आंसर्स आए हैं, मतलब जो इक्वेशन से ई थीटा जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनको छोड़ देना है, वो यूनिट वेक्टर्स इस साइड पे लिख देने हैं, और जो नंबर्स आए हैं उनको इस तरह से लिख देना है। अगर इसको आप अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर्स बन जाएंगे। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। अच्छा, मैं पूरी वीडियो में प्रोनाउंस करना उसको भूल गई हूँ, साइन थीटा को पढ़ती आई, क्योंकि मैंने अगेन पहले भी ये चीज़ एक्सप्लेन की है कि मैं थ्रू आउट यही वर्ड पढ़ती आ रही हूँ। तो कह लें कि जो किस जिस एक वो मुझसे वो वाली जो है अभी के लिए वो वैसा बोला नहीं जा रहा, लेकिन आपने उसको सिन वर्ड क्या है, सिन पढ़ना है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।